आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहरवार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज दोपहरवार में तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले हम बात करेंगे गांधी पट्टी की। गांधी पट्टी यानी अमेठी और सुल्तानपुर, और आज बात होगी सुल्तानपुर से, क्योंकि सुल्तानपुर से मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और वर्तमान में सांसद वरुण गांधी हैं। वरुण जब 2014 में चुनाव लड़े तो उन्हें लिखना पड़ा फिरोज वरुण गांधी, और वो एक तरफा चुनाव जीत गए। कुछ लोग कह रहे थे मोदी लहर थी, कुछ लोग कह रहे थे वहां पर गांधी की लहर है, इसलिए फिरोज गांधी जीत गए। लेकिन अमेठी और सुल्तानपुर की रियासत और विरासत की बात की जाए तो एक नाम है संजय सिंह, जो कि रणंजय सिंह के बेटे हैं और अमेठी रियासत के राजकुमार महाराज कहे जाते हैं। हालांकि ये परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी आज सुल्तानपुर और अमेठी के लोग उन्हें इसी रूप में देखते हैं। अमेठी में जब चुनौती देने की बारी आई थी तो एक ही चेहरे को अपनाया गया था, चुना गया था। उसका नाम था डॉक्टर संजय सिंह। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए और कांग्रेस के रथ को रोका था। सुल्तानपुर में इस बार सीट फंस गई, चूंकि संजय सिंह फिर लड़ रहे हैं। अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, भले ही अमिता सिंह भारतीय जनता पार्टी में चली गई हो। इसीलिए फिरोज गांधी को भेजना पड़ा पीलीभीत और मेनका गांधी सुल्तानपुर में आकर डट गई, चूंकि 1984 में इन्होंने राजीव गांधी को टक्कर देने के लिए अमेठी में चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी बुरी तरह से हार हुई और जमानत तक जब्त हो गई, महज 50,000 ही वोट पाए। तो आज गांधी पट्टी की बात इसलिए होगी क्योंकि देश में लंबे समय से गांधी परिवार राजनीति कर रहा है और उसको चुनौती दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान दोपहर वार के स्टूडियो में तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जुड़ गए हैं। उनका स्वागत है और आप सभी दर्शकों का भी बहुत स्वागत है गांधी पट्टी की इस बहस में। और गांधी पट्टी पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल, इनका पूरा नाम है, और साथ ही साथ विवेक साइलस जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अब से थोड़ी देर में, चूंकि सुल्तानपुर और अमेठी ये कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अमेठी तो कांग्रेस का गढ़ अभी भी है। प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और थोड़ी देर में हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ बीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुल्तानपुर में क्या मेनका गांधी का ग्रेड सिस्टम इस बार चलेगा और गांधी पट्टी की विरासत और सियासत बच जाएगी? क्योंकि मेनका गांधी ने ही सुल्तानपुर में ग्रेड सिस्टम बताया, 80% का मतलब बताया, 60% का मतलब बताया, 50% का मतलब बताया, और 50% से नीचे यानी वो डी कैटेगरी में आएगा। इसके लिए मेनका गांधी को चुनाव आयोग ने एक नोटिस भी थमा दी थी, उन्हें बता दिया था। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं राहुल गांधी के नामांकन की तस्वीरें हैं। तो गांधी पट्टी की बात आज होगी, उससे पहले एक अहम बात यह भी जान लीजिए कि इस बार कांग्रेस की तरफ से वहां डॉक्टर संजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वही संजय सिंह हैं जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को हराया भी और कांग्रेस का रथ उन्होंने रोका भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, वो गांधी परिवार के वफादार कहे जाते हैं, तो गांधी परिवार से एक बार फिर उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोपहरवार का स्टूडियो पूरी तरह से सज चुका है, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात होगी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल की। डॉक्टर साहब, गांधी पट्टी में आपने दस्तक दी है, गांधी परिवार को ही चुनाव मैदान में उतारा है। मेनका गांधी को, वर्तमान सांसद को आपने पीलीभीत भेज दिया है और यहां पर मोर्चा संभालने के लिए मेनका गांधी को भेजा है। ग्रेड सिस्टम आपको बताना पड़ा कि यानी ABCD आपने एक कैटेगरी बताई। आपने ये भी बताया कि किस तरह से अगर आपको नौकरी पाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है।
यानी सारे पैतरे आपने आजमा लिए, सीट खतरे में है क्या आपकी? जी नहीं, सीट बिल्कुल खतरे में नहीं है। चुनाव का समय है। चुनाव के समय जैसे एक क्रिकेट के खेल में होता है, कौन सा खिलाड़ी पहला ओवर फेंकेगा, कौन सा आखिरी ओवर फेंकेगा। कभी किसी खिलाड़ी को बाउंड्री के पास खड़ा करते हैं, तो कभी उसको स्लिप में लगा देते हैं। ये स्ट्रेटेजिक बातें हैं। शैलेंद्र शर्मा जी, आप तो हर बार बीमर फेंक रहे हैं। आप अगर बाउंसर फेंके तो एक ही अलाउ है, आप हर बीमर फेंक रहे हैं, हर बॉल पर बीमर, तो रूल आउट हो जाएगा ना, वो तो बॉलिंग ही नहीं कर पाएगा ना। नहीं, बैटिंग नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, चुनाव में रेफरी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के पास में चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कैसे संपन्न हो, जनता का अधिक से अधिक मतदान कैसे हो, उसके लिए उसके पास सारे विकल्प और रास्ते हैं। और सारी पार्टियों के प्रत्याशी जब अपना कार्यक्रम करते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं। अब ये एक से लेकर बार तो 4 लाख वोट यहां से फिरोज वरुण गांधी पाए, उन्होंने ना इस नाम का जिक्र किया। इस बार आपने उन्हें हटा दिया, पीलीभीत भेज दिया, मेनका गांधी को उतारा है। और मेनका गांधी यहां चुनाव जीतने के लिए ग्रेड सिस्टम बता रही हैं, नौकरी की सौदेबाजी कर रही हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, चुनौती कड़ी है क्या आपको? यहां से कड़ी चुनौती मिल रही है क्या? देखिए चुनाव में चुनौती कोई, देखिए किसी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को, किसी भी प्रत्याशी को हल्का नहीं समझना चाहिए जब तक कि चुनाव के अंतिम परिणाम आ न जाए। इसलिए चुनाव कड़ा है या सरल है, ये चुनाव के परिणाम जब तक नहीं आ जाते किसी भी प्रत्याशी के लिए लोकतंत्र में ये कहना उचित नहीं है। शैलेंद्र जी, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, हर चुनाव क्योंकि आप लोग विकास की बात कर रहे हैं जी, विकास की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो इसी विकास और सर्वप्रथम राष्ट्र में सुल्तानपुर में मेनका गांधी को ग्रेड सिस्टम बताना पड़ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं? यानी उन्हें ग्रेड सिस्टम बताना पड़ रहा है कि भैया अगर आप मुझे वोट देंगे तो ये 80, ये 60, ये 50, ये 50 से नीचे, ग्रेड सिस्टम बता दिया। तो ये बताना क्यों पड़ रहा है जब आपका लक्ष्य ये है सर्वप्रथम राष्ट्र और विकास विकास विकास? तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, वो तो मेनका जी ने अपनी किसी सभा में ये विषय रखा होगा, उस पर चुनाव आयोग ने उनसे कोई अगर क्वेश्चन किया होगा, उन्होंने अपना नोटिस में जवाब भी दिया होगा। ये चुनाव आयोग के सामने जो विषय लंबित है, चुनाव आयोग उस पर अपना गुण दोष के आधार पर विचार कर रहा होगा। लेकिन जहां तक ये कहना है कि चुनाव में चुनौती कड़ी है, सरल है, चुनाव प्रत्येक अपने आप में एक चुनौती है और हर चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को बिना किसी प्रयास करना चाहिए। सर हो गया प्रयास, बिल्कुल। प्रदीप जी, आपने अपना आखिरी दांव चल दिया है, यानी राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचकर कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। आमतौर पर बचते थे, अगर मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं तो वहां राहुल प्रियंका नहीं जाएंगे, अगर राहुल लड़ रहे हैं तो वहां मेनका गांधी वरुण नहीं जाएंगे। लेकिन आपने आखिरी दांव अपना चल दिया है सुल्तानपुर में, यानी राहुल गांधी अपनी चाची के खिलाफ ही प्रचार प्रसार करेंगे। चाची के खिलाफ नहीं, वो अपने प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चाची की स्थिति तो चाची तो है ही है ना। हाँ बिल्कुल, चाची है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो पारिवारिक रिश्ते हैं और यही कारण है कई बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनको जो है बहुत ही अकेला महसूस करना पड़ता है। कई बार तो इनके आप बताइए, स्टार इनके वरुण गांधी जी स्टार कैंपेनर तक की स्थिति में नहीं है, तो वहाँ क्या हालत है भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी और मेनका गांधी जी की, ये उनका ये स्वयं बता सकते हैं। और जहां तक अमेठी की स्थिति में श्री संजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। सुल्तानपुर की बात कर रहा हूं, सुल्तानपुर जबान बड़ी फिसल रही है आजकल। डॉक्टर अशोक वाजपेयी कह देते हैं साइकिल पर बटन दबाइए और आप कुछ और कर रहे हैं सर। सुल्तानपुर में श्री संजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। और जो माहौल वहां पर, अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर सीटों में प्रत्याशी के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। परिवर्तन के बाद भी वो तमाम बातें, जिस तरह की भाषा श्रीमती मेनका गांधी जी की निकल कर आ रही है और जिस तरह से मतदाताओं को डराने का काम किया जा रहा है, ये डर और आतंक की जो भाषा है वो हमको लगता है अगर वो स्वस्थ राजनीतिक तरीके से चुनाव जीत रहे हो तो इस तरह की भाषा उनके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए थी। इसके बाद आपको क्या लगता है कि कहीं से वो उनको आत्मविश्वास है कि वो सुल्तानपुर का ये चुनाव? विवेक साइलस जी, इस गांधी पट्टी में आप खुद को कहां पाते हैं? देखिए, गठबंधन तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से लड़ रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे उसके, और आपको 23 मई को देखने को मिलेगा भी। लेकिन जहां राहुल गांधी से बच के आप लोग चलते हैं, जहां आपने अभी सुल्तानपुर की बात की, चुनाव लड़ाया नहीं,
और सुल्तानपुर में राहुल गांधी पूरा तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, जहां तक रायबरेली और अमेठी की बात है, मैं तो बार बार हम लोग बता चुके हैं कि ये कोई पहली बार तो है नहीं कि हम नहीं लड़ा रहे हैं अपना प्रत्याशी। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में देखिए तो रायबरेली और अमेठी में हमने कभी सुल्तानपुर में कैसे लड़ रहे हैं, चूंकि राहुल सुल्तानपुर जहां तक मेनका जी की बात है, सबसे पहले मैं कहूंगा कि उनको पीलीभीत से सुल्तानपुर आने की जरूरत क्यों पड़ गई, अगर इतना ही अच्छा काम किया था उन्होंने पीलीभीत में। और दूसरी बात यह, जिस तरह का वो बयानात दे रही हैं, आज नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नौकरी तो दे नहीं पाई, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, और नौकरियों के नाम पे लोगों को धमका रहे हैं और ग्रेड बांट रहे हैं कि ये गांव। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की समस्या यही है कि उनसे सवाल कुछ पूछिए, बताते कुछ हैं, जो मन में आए वो बताते हैं। मैं पूछ रहा हूं कितना लड़ रहे हैं आप सुल्तानपुर में? नहीं लड़ रहे हैं मतलब बाहर है, क्लियर है ना, बाहर है ना। प्रदीप सिंह जी लड़ रहे हैं ना। सुल्तानपुर में गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, हमको पूरी उम्मीद है। और सुल्तानपुर की जनता गठबंधन के प्रत्याशी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। और सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीटें बहुत ज्यादा आएंगी, अप्रत्याशित आएंगी। इसको मैंने आपको पहले कह दिया, वो आपको देखने को मिलेगा 23 मई को। लेकिन मेहता जी जिस तरह के बयान दे रही है, आप तो गांधी जी के साथ है, आप तो गांधी के साथ है ना, राहुल गांधी के साथ है। ये तो गांधी पट्टी में ही आता है सुल्तानपुर, ये तो सीधी चुनौती दे देंगे आप। देखिए, जहां सीधी चुनौती दे रहे हैं आप यहाँ पे। देखिए, अमेठी की सीट छोड़ेंगे, सुल्तानपुर में लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी की सीट हमने उनके लिए शिष्टाचार के लिए छोड़ी थी, शिष्टाचार दिखाते हुए, क्योंकि दोनों कांग्रेस के बड़े नेता। तो शिष्टाचार बस यहाँ कमजोर कैंडिडेट उतारा है क्या? शिष्टाचार बस यहाँ पर कमजोर कैंडिडेट उतारा है क्या? जी बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया कमजोर कैंडिडेट उतारा? कैंडिडेट हमारा वहां से चुनाव जीतने जा रहा है। और मेनका जी की जो अभद्र भाषा, उन्होंने एक बात और कही थी कि हम गांधी जी की छठी औलाद नहीं है। खुद अपने नाम के आगे गांधी लगाती हैं। और उन्होंने एक बात कही थी, बहुत दुखद है, इतनी सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि मैं गांधी जी की छठी औलाद नहीं हूं कि लोगों को माफ कर दूंगी। और उन्होंने धमकाते हुए वोट मांगा, जिसका वीरेंद्र जी बहुत दिलचस्प लड़ाई है इस गांधी पट्टी की। चूंकि सुल्तानपुर में आप जान ही रहे हैं, संजय सिंह वही संजय सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी से जीतते हैं अमेठी में, जो लगातार, और सबसे पहले हारते भी कांग्रेस से वही हैं शुरुआत में। और इस बार खड़ी टक्कर इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि राहुल गांधी अपनी चाची के खिलाफ ही सुल्तानपुर में प्रचार करने आ जा रहे हैं। देखिए, सियासत ने रिश्तों के महत्व को कम किया है और ये बात लगातार दिखती है। चुनाव में ये और ज्यादा दिखाई पड़ती है। संजय सिंह कभी भाजपा में रहे, कभी उनकी पत्नी रही, मंत्री भी रही, और अब फिर वो कांग्रेस में है। ऐसे आज की तारीख में कांग्रेस में तमाम सारे नेता, यादव बिरादरी से लेकर तमाम जातियों के लोग आ रहे हैं जो जहां टिकट नहीं पा रहे हैं। तो बीजेपी में भी यही हाल है। उन्होंने बसपा से, सपा से, जहां से जो मिला, जो बड़ा नाम था, सब लोगों ने ज्वाइन किया पार्टियां। तो ये राजनीति का एक चरित्र ऐसा बन गया है। अब यहाँ पर अगर भतीजा अपनी चाची के खिलाफ प्रचार कर रहा है, तो एक तो जो उसका राजनीतिक धर्म है, पार्टी धर्म है, वो अपना निभाने आ रहे हैं। लेकिन जो रिश्तों के सामने अभी तक जो लाज बची हुई थी कि एक दूसरे के सामने नहीं जाते थे, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अभी मन बना लिया है कि वरुण और मेनका भाजपा में ही रहेंगे और इनके खिलाफ पार्टी को लड़ना होगा। वीरेंद्र जी, 2 सवाल मेरा आपसे, चूंकि मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता को देख और समझ रहे हैं, अमेठी और रायबरेली और सुल्तानपुर। देखिए, फिरोज वरुण गांधी यहाँ से सांसद हैं अभी, उन्होंने इसी नाम का जिक्र किया है। उनको हटाया गया, पीलीभीत भेजा गया, मेनका गांधी को यहां से लाया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सुल्तानपुर या तो कांग्रेस के वफादारों की ही सीट रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तो देखिए, ऐसा है कि चाहे माफ करिए, चाहे ये आपके पीलीभीत से वरुण गांधी हो, चाहे मेनका, और चाहे उत्तर प्रदेश में और भी बड़े बड़े बीजेपी के नाम हो, इनको सबको वोट खाली मोदी के नाम पे जीतना है। ये जीते भी इसी नाम पर थे और फिर ये उसी नाम पर वोट हासिल करेंगे। लेकिन इस बार तो लड़ाई बड़ी कठिन है ना, गठबंधन भी आ गया है, एक साथ मिल गया है। अगर पिछली बार का ही इलेक्शन देखें तो 2-2 लाख ही लोग वोट पाए थे। अब इस बार लड़ाई त्रिकोणीय हो गई, बस इतना हुआ सुल्तानपुर में। पहले सीधे एक तरफा लड़ाई थी, 2014 में मोदी लहर थी और जहां से जो खड़ा हुआ वो सब जीते हैं। अब इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय लड़ाई में किसे फायदा होगा ये परिणाम बताएगा। शैलेंद्र शर्मा जी, त्रिकोणीय लड़ाई है, इसलिए आपने नेता को ढूंढा जिससे सुल्तानपुर की जनता इमोशनली अटैच्ड हो, उनसे जुड़ी हो, उनको लगातार देखती आई हो, अमेठी में देखती आई हो, सुल्तानपुर में देखती आई हो, इसलिए आपने उनको चुना और मजबूती के साथ वो लड़ रही है। और भले ही वो उनका कोई भी सिस्टम हो, तो राहुल गांधी प्रचार करने आ रहे हैं, तो आप भी जाएंगे उनके खिलाफ प्रचार करने?
मैं मेनका जी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी जाएंगी उनके खिलाफ और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रचार करने? पार्टी का आदेश होगा तो जाएंगी। वो कोई शत्रुघ्न सिन्हा थोड़े हैं जो पार्टी के विप का उल्लंघन करके अपनी पत्नी को पार्टी के ऊपर तरजीह दे दें। अभी आप रिश्ते निभाने की वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। तो यहाँ पर तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्यक्ति के चरित्र को देखूं, पार्टी के चरित्र को देखूं, राजनीतिक कंपल्शन को देखूं, या इस देश की जो राजनीतिक जो ये विद्रूप हो रहा है, इसमें एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी का खुद कैंडिडेट है अलायंस में, और ठीक उसी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया कांग्रेस को कई उपाधियों से धोखेबाज पार्टी ऐसे नवाज रहे थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो गठबंधन है या जो ये अवसरवादी है या व्यावहारिक है, किस प्रकार की राजनीति इस समय मोदी जी को सिर्फ हटाने के लिए इस देश से चल रही है। अब मेनका जी को पार्टी का आदेश होगा, मेनका जी जाएंगी, पूरे प्रदेश के आदेश में कहीं भी कहा जाएंगी। जो ये बार बार कही जा रही है कि पीलीभीत चली गई, वो सुल्तानपुर चले गए, ऐसा है। पीलीभीत और सुल्तानपुर दोनों जो है उनसे इमोशनल अटैचमेंट है। बेटा वहां चला गया, माता जी यहाँ चली गई, कोई बात नहीं। ये अपनी पार्टी के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट है। इस पर कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है। यहाँ से लड़ा रहे हैं, भले आप वरुण को भी लड़ाते, कोई बात नहीं, मेनका जी को लड़ा रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी प्रचार करने आएंगे, ये तो गांधी पट्टी कही जाती है ना, ये अमेठी भी ले लीजिए, सुल्तानपुर भी ले लीजिए। वो अलग बात है कि आप विधानसभा चुनाव में सेंध लगा देते हैं। ये बात सही है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में एक परिवार का वर्चस्व बना हुआ है, लेकिन राजनीति लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ अब कोई ऐसी सामंतशाही या राजशाही नहीं है कि जो भी राजा होगा वो किसी रानी के पेट से पैदा होगा। अब जनता के वोट से पैदा होगा। जनता ये तिलिस्म भी तोड़ देगी। पिछली बार कुछ वोटों से अमेठी का किला रह गया था, अब अमेठी का किला इस बार भी ढह जाएगा। और जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी वहां पर प्रचार कर रही हैं, कल वो परसों सलोन प्रदीप जी से एक सवाल ये बनता है शर्मा जी से कि आखिर अगर आपकी इतनी लोकप्रियता है, आपकी सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हैं, तो आपने कैंडिडेट क्यों बदला? वरुण को ही लड़ाते हैं। वही तो बहुत सिंपल सवाल था, पहले ही पूछा। कैंडिडेट को बदलने में कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है कि कैंडिडेट आखिर जो प्रश्न पुत्र से कर सकते थे वो मां से भी कर सकते हैं। वो एक ही परिवार है, उसमें कोई अपनी हमारी पार्टी की कबीर नगर में जूता चला तो हमारी पार्टी कैंडिडेट क्यों नहीं महत्व रखता? कहां पर तो महत्व रखता है। कहां पर? देखिए शैलेंद्र जी, बीरेन जी ये कह रहे हैं कि कबीर नगर का विषय पार्टी ने अपना विचार करके तय किया, वहां पर उनके हमने अन्य प्रत्याशी को उतारा। मतलब आपने रणनीति बनाई, वही तो चुनाव रणनीति का ही एक समुच्चय है। हाँ, चुनाव सिवाय स्ट्रेटेजी के कैसे लड़ा जाएगा? और आपको लग रहा था कि मेनका जी को यहाँ लाएंगे तो भारी पड़ेंगे ना। 365 दिन जो पार्टी काम करती है, मेरी बात सुनिए शैलेंद्र जी, मैसेज क्या गया, इस बात को मानिए, बड़ा दिल रखे। वरुण जी के बजाय अगर आप मेनका को लाएंगे तो माहौल बनेगा ना, इसलिए आपने मेनका जी को लाया ना, इसलिए लाया ना। मैसेज 23 मई को बिल्कुल क्लियर होगा। 23 मई को क्लियर होगा। प्रदीप जी, ये सुल्तानपुर ही नहीं, अमेठी में भी सेंध लगाने के लिए तैयार है, पूरी सुन रहे हैं, मुस्तैदी से कह रहे हैं कि वो लगा देंगे हम। मेनका जी का बयान इससे पहले भी आया था कि पार्टी कहेगी तो अमेठी और रायबरेली भी हम चुनाव प्रचार करने जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जो अभी लखनऊ की चर्चा आई कि अपनी पत्नी को लड़ाने कोई पति या उनके नामांकन में आया हो। हम कहना चाहेंगे कि 2002 में विजय राजे सिंधिया जो फाउंडर मेंबर रही हैं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाने आई थी और पूरा न सिर्फ नामांकन कराया था, पूरा चुनाव लड़ाया था, ये भी जानकारी है। तो इस तरह की पारिवारिक परंपरा में सिंधिया ज्योतिरादित्य के समय जीवित ही नहीं थी भाई, जानकारी कर लीजिए। माधवराव सिंधिया की बात तो नहीं कर रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात, मीडिया के सभी लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, अभी इसी टॉपिक पे रहे ना, सुल्तानपुर की बात हो रही, गांधी पट्टी की बात हो रही है, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चले आए, वसुंधरा राजे को लेकर चले आए। लखनऊ की बात हो, सुल्तानपुर में जीते न जीते गठबंधन को हरा देगी। नहीं, सुल्तानपुर में यानी इनकी लड़ाई गठबंधन से सीधे संजय सिंह जी न सिर्फ जीतेंगे, एक रिकॉर्ड मतों से चुनाव काट दे, गठबंधन का वोट काट दे और गठबंधन हार जाए वीरेंद्र सिंह प्रदीप जी, जवाब इसका जवाब सीधा जवाब। सिंह जी न सिर्फ जीतेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। ये आने वाला समय वीरेंद्र जी बहुत दुस्साहसिक टिप्पणी करते हैं, आपको दिखाएगा। इस तरह की नहीं, इस तरह की तमाम बोलने दीजिए उनको। आप गांधी पट्टी की जब चर्चा कर रहे हैं, रायबरेली अमेठी सुल्तानपुर ही नहीं, और आप इसकी आगे भी आप प्रतापगढ़ तक की स्थिति आएगी और वहां तक भी एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जा रही। कैसे नहीं जा रही है? असल में ये मतलब जो मन में आ रहा है बोल दे। चुनाव में एक बार 22 सीट ये जीत गए थे लोकसभा का, ये उसी हिसाब से नहीं जा रही है, उसी हिसाब से दे रहे हैं। और जबकि इनको मिलना 5 से ऊपर नहीं है,
लेकिन ये जो है ये 22 का लगातार दबाव बनाए हुए ख्वाब देख रहे हैं। आप रायबरेली के बगैर उन्नाव में क्या साक्षी महाराज चुनाव जीत रहे हैं क्या? बाराबंकी में विवेक साइलस जी समझ रहे हैं ना आप, इशारा समझ रहे हैं प्रदीप जी का? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं समझ रहे ना इशारा मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं वीरेंद्र जी को, बहुत सीनियर हमारे प्रेस रिपोर्टर रह चुके हैं, पूरी जिंदगी निकाल दी इन्होंने पत्रकारिता करते तो हुए। नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, नुकसान कहीं से आपको नहीं पहुंचा है। रहे हैं प्रदीप जी, नुकसान और कहीं आप से लोग नहीं है। दबी जुबान बोलते हैं, जबकि बोल जब नहीं चुनाव पाते। नुकसान कहीं, राहुल जी राहुल, नुकसान कहीं से भी अगर नहीं हो रहा समर्थन लेने है। को बताया, गठबंधन का जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश की जनता पूरे बसपा से केंद्र में समर्थन लेगी कांग्रेस, पूरे प्रदेश समझ की रहे हैं जनता विवेक साइलस जी? गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। हमारा जो माइक्रो लेवल का वोटर है, अगर आप जाके गांव देहात में देखिए तो कितना उत्साहित है, उसके अंदर कितना उत्साह है, ये रैलियों में भी दिखता है। और वोटिंग जब जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन भी आपको अच्छा, नजर आ अगर जाएगा। कांग्रेस में इतना वो सम्मान था तो जब शत्रुघ्न सिन्हा को अपने टिकट पे लड़ा रहे तो उनकी बीवी के खिलाफ क्यों प्रत्याशी खड़ा कर दिया इन्होंने? न करते ये, और विपक्ष को मजबूत करते और बीजेपी को रोकने की कोशिश करते तो माना जाता कि उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी से लड़ने आए हैं। जवाब दीजिए विवेक साइलस जी और प्रदीप जी, दोनों लोग। मेरे ख्याल से ये सवाल प्रदीप जी से होगा, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस पे था। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो वही कहूंगा। देखिए गठबंधन के नहीं, आप लोग लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, जब आप लोग डिबेट पे आते हैं तो कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो आप लोग तो खुद से लड़ रहे हैं ना। नहीं, देखिए खुद से लड़े जा रहे हैं। जनता पार्टी इस देश की बेरोजगारी के खिलाफ ये लड़ाई है, इस देश में काला धन के लिए जो जुमलेबाजी की है उसके खिलाफ ये लड़ाई है, इस देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ लड़ाई। और आप बताइए, जुमलेबाज सरकार ने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था, आज का राहुल गांधी 3 लाख सालाना ने रोजगार खेत क्यों देने व्यक्त किया है आज? अरे भाई, राहुल गांधी ने देश में लड़ाई लड़ो, खेत क्यों व्यक्त किया? लेकिन प्रदेश में आपकी कोई स्थिति नहीं है, आप क्या लड़ पाएंगे? प्रदेश में स्थिति है, इसलिए स्थिति है कि नहीं, वीरेंद्र जी, प्रियंका गांधी माहौल बना रही है, इसलिए ना प्रदीप जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। जो वांट निकालती है उसको सारी की सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देती है। तो ये सवाल बनता है, और ये सवाल के साथ कांग्रेस खड़ी है। जब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, जब शिक्षा मित्र, जब अन्वेषक सड़कों पर उतरते हैं तो ये लाठियां चलाते हैं, यहाँ तक की जाए तो पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं कि नहीं? पूरी ताकत से, गांधी पट्टी में गांधी पट्टी पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं कि नहीं? पट्टी न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी वहां जाएंगे, पूरा कैंपेन करेंगे सुल्तानपुर में अपनी चाची के खिलाफ, मेनका गांधी के खिलाफ। चाची के खिलाफ नहीं, संजय सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके समर्थन में कैंपेन करेंगे। अच्छा, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो जो मेनका गांधी ने ग्रेड सिस्टम बताया है उसको तोड़ेंगे नहीं, आप समझेंगे? कई बार मेनका जी का बयान आया है कि अगर पार्टी कहेगी तो हम रायबरेली और अमेठी में भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये वो अपनी पार्टी का धर्म निभाएंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने जाएंगे। चुनाव जिताने जा रहे हैं, समझ रहे हैं विवेक साइलस जी? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे कांग्रेस की जानकारी है, कांग्रेस लड़ाई में कहीं भी नहीं है। हमारी जो भी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से और उनकी कुनीतियों से है। और इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी कोई बहुत बड़ी दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप बेरोजगारी, जैसे उन्होंने चर्चा जी, चलिए छोड़ दीजिए बेरोजगारी को, रोजगार आप नहीं दे पाए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपने इनकम डबल करने की बात की थी, वो भी हम मान लेते हैं, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। आज एनसीआर भी कह रहा है कि महिलाओं के ऊपर 46% जो उत्पीड़न बढ़ चुका, चलिए उसको भी खोल सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की थी 2014 के चुनाव में, उन्होंने ये कहा था, खुद कहा था कि कोई भी सरकार अगर ईमानदारी से काम करती है तो 100 दिन के अंदर जो विदेशों में काला धन है वो हिंदुस्तान में आ जाएगा। आज 5 साल बाद हिंदुस्तान की जनता यह पूछ रही है कि मोदी जी वो काला धन कहां है आखिर, जिसका आप लिस्ट लेके घूमते रहते थे कि काला धन आएगा और 15 से 20 लाख लोगों को यूं ही मिल जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए कहा था, उस पर कुछ नहीं किया। 35 पे आए थे। सुल्तानपुर से क्या मतलब? और बड़ी नहीं, सुल्तानपुर से उसका क्या लेना? क्योंकि ये मुद्दे राहुल जी, ये वादे हैं, ये वादा खिलाफी है, और जो वादा खिलाफी करता है उसको जनता बाहर कर देती है। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को, मेरी बात समझे विवेक साइलस, मेरी बात समझेंगे आप सीधे सीधे? बताएं। देखिए, राहुल गांधी के लिए आप सीट छोड़ रहे हैं, सोनिया गांधी के लिए सीट छोड़ रहे हैं, और ये आपके लिए सीट छोड़ रहे हैं। तो गांधी पट्टी सुल्तानपुर भी कही जाती है, वहां से कांग्रेस के बहुत पुराने वफादार ही चुनाव लड़ रहे हैं। जब आप उनको हराने के लिए खड़े हो जाएंगे
तो वो आंखें तो दिखाएंगे ना, तरेरेंगे ना। देखिए ये जो फ्रेंडली मैच हो रहा है आपने फ्रेंडली देखा, मैच नहीं ये जो हो रहा फ्रेंडली है, मैच है, हमने कांग्रेस पार्टी को सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा। हाँ सुन लेते हैं। पहली बात, हमने कांग्रेस एक के मिनट लिए सुन नहीं लेते कहा हैं, कि मेरे हमारे सुन लिए लेते हैं। सीट छोड़े। देखिए, वो एक कांग्रेस का राहुल खुद जो का निर्णय था। सीट है वो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के पास है, समाजवादी पार्टी के पास नहीं है वो गठबंधन में वो सीट। हाँ, तो नहीं तो समाजवादी पार्टी ने वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, वहां बसपा का कैंडिडेट नहीं, है, तो अब तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में वो है। गठबंधन का ही प्रत्याशी है ना। तो ये तो कह रहे हैं जी हाँ, कि बिल्कुल। हम 80 लोकसभा सीटों में प्रचार करेंगे, तो आरएलडी भी कहती है कि हम 80। राजनीति की अपनी एक सीमाएं हैं, अपनी मजबूरियां हैं। मायावती को ये नहीं रोक सकते कि आप फला जिले में चुनाव न लड़ाइए, फला जिले में चुनाव न लड़ाइए। तो उनका अपना प्रत्याशी है, उन्होंने खड़ा किया है, उनके साथ गठबंधन में है। ये बात अलग है कि कांग्रेस वहां पर बीजेपी के लिए राह आसान कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, विवेक साइला जी आपका भी, और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गांधी पट्टी में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी चाची मेनका गांधी के खिलाफ आज प्रचार करने जा रहे हैं, और मेनका गांधी लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि अगर पार्टी कहती है तो वो भी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करने जाएंगी, और गांधी पट्टी में गढ़ किसका होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए और ध्यान रखिए, जब भी कोई भी प्रत्याशी आए उससे आप सवाल पूछिए, जब तक आपको जवाब ना मिले तब तक मतदान की तरफ मत जाइए, सोच समझ के कैंडिडेट का चयन कीजिए। धन्यवाद।